जय हिंद ऑल ऑफ यू। जुड़े हुए हैं वो जय हिंद भेजे। कादिर खान गुड मॉर्निंग। सही तो है। जय हिंद। बाकी बच्चे भी अपना भेज दे, अटेंडेंस हमको लगाना होता है। आज की क्लास में क्वेश्चंस को कराएंगे क्योंकि थ्योरी काफी हो चुकी है। क्वाड्रेटिक के ढेर सारे क्वेश्चंस को आज के क्लास में स्टार्ट करूंगा, मैं कराऊंगा। सभी बुक को ओपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, कल का सर क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा वाला बेटा? अच्छा, कल वाले कैटेगरी के क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। जहां पे हमारा सी मिसिंग था उसको भी देखा नहीं है, उसकी जगह पे क्या था, बट कुछ और चीजें थी वहां पे, तो एक बार मैं चेक कर लूंगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। उस कैटेगरी के ढेर सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी उस कैटेगरी के क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो सभी बुक को ओपन करेंगे। बुक में हमारा 55, हाँ वही नेक्स्ट वाला। बुक में पेज नंबर 55 है और पेज नंबर जो 55 है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 पे आना है आपको। 55 में क्वेश्चन नंबर 13 पे आना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस a बराबर 0 है, माइनस 14x 2a बराबर 0 है, तो a का मान कितना होगा? a का मान कितना होगा? ठीक है। और कह रहा है कि इसमें एक मूल उभयनिष्ठ है, 1 रूट इज कॉमन। एक मूल यहां पे क्या है? उभयनिष्ठ है। वन रूट इज कॉमन। तो बिल्कुल उसी कैटेगरी का है जिससे कि कल हमने देखा था। अब इसको हम देखेंगे ये कैसे बन रहा है। तरीका वही है, अल्फा पुट करना है हमको यहाँ पे, तो अल्फा पुट कर दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a बराबर 0। फिर यहां पुट किया अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a बराबर 0, 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो अल्फा स्क्वायर पहले लेना है, कल भी तरीका मैंने बताया था कैसे इसको करना है। अल्फा स्क्वायर पहले लेना है, इसको आपको बंद कर देना है। ये 11 -11 में 2.2 होगा तो कितना होगा -22, और ए भी है साथ में तो ए भी रहेगा, फिर बीच में माइनस आएगा, और 14 में ए का इंटू होगा तो -14 14 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर होता जा रहा है। -पाई से इसको बंद किया, -22a, फिर बीच में माइनस होगा, फिर -14a हो गया। ठीक, फिर बीच में मैंने बताया था कि -x होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस अल्फा यानी कि इसको मैंने बंद किया, तो इधर कितना आएगा 2a, 2a में से a घटेगा, फिर लास्ट में क्या होता है 1 होता है, लास्ट में क्या होता है फिर 1 होता है, तो ये इसमें इंटू होगा, तो -14 माइनस फिर -11। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी कैसे इसका एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हमने लिया तो -22a प्लस 14a इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और ये a हो जाएगा इज इक्वल टू -14 प्लस 11। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर और ये 12 4 ये 8 -8 हो जाएगा, -8a इक्वल टू माइनस अल्फा a, और ये हो जाएगा हमारा -3, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, पहले क्या करना है स्टूडेंट, पहला इन दोनों को लेना है, हमेशा याद रखना, पहले फर्स्ट और सेकंड को आपको लेना है। तो फर्स्ट और सेकंड को लिया तो अल्फा स्क्वायर -8a इक्वल टू माइनस अल्फा और a, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई। अब आपको किसको किसको किन दोनों को लेना है, इसको और इसको लेना है। तो माइनस अल्फा अपॉन a इक्वल टू -1/3, ये और ये कट गया, a की जगह पे 8 लिखोगे तो एक मिनट, तो यहाँ पे अल्फा है ना, ये चीज है, तो अल्फा की जगह अभी कितना आया है 8 आया, तो अल्फा की जगह 8 आएगा, 8/3 विच इंप्लाई दैट ए की जो वैल्यू, ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ए हमारा कितना हो जाएगा 24, ये इधर गया इधर गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत इजीली, बहुत आसानी से, कल भी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली किया जा सकता है। तो इसको सभी नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर लूं, उतना इफेक्टिव नहीं है।
ब्लू पैटर्न को मैं कर देता हूँ, ब्लू पे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा था। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं हो रहा है सर? ये मैं पूछ के आपको बता दूंगा। और कादिर खान, डाटा बहुत जा रहा है इस ऐप पर। चलिए, वो टेक्निकल वालों का इशू है, वो एक बार मैं बात कर लूंगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो एक बार मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जहां भी क्वेश्चन से संबंधित जो चीज होगी वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, अब जो और बेहतर दिखना चाहिए। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो इसी कैटेगरी का है। 15वां प्रश्न हमारा, 15वां प्रश्न बिल्कुल इसी कैटेगरी का है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा बराबर है 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा बराबर है 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल वही प्रश्न है, सवाल वही है कि कोई एक मूल क्या है? उभय निष्ठ है। वन रूट इज कॉमन। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, फिर से वही चीज, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अल्फा एक कॉमन रूट है जो दोनों को क्या कर लेगा? दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस आप जान रहे हैं, बाकी के प्रोसेस आपको कैसे करने हैं। अल्फा स्क्वायर यहां लिया, इसको बंद किया, ये इंटू होगा तो 5 टू जा 10 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, 3 3 जा 9, फिर बीच में माइनस अल्फा होगा, तो ये माइनस अल्फा होगा तो ये 5 लैम्डा हो जाएगा। अब माइनस 3 टू जा 6 लैम्डा इज इक्वल टू 1। 1 के बाद 3 यहां हो गया, 2 टू जा 4 हो गया। सबको समझ में आ गया होगा प्रोसेस पूरा। अब फिर से वही कहानी चलेगी, अल्फा स्क्वायर और इसको क्या लेंगे? आपका 10 में से 9 गया, एक प्लस प्लस लैम्डा हो जाएगा, और माइनस अल्फा और ये हमारा माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा -1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको? यहां तक क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे क्या होगा। तो अगले स्टेप पे आते हैं, इसको यहां ले जाते हैं। पहले इन दोनों को लेकर हल करना है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ये और ये कैंसिल हो गया,
अल्फा अपॉन लेमडा, अल्फा ये स्क्वायर के साथ कटा, अल्फा बराबर ये और ये कटा 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1, और फिर इसके साथ ले लिया अल्फा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस लेमडा, तो अल्फा अभी अभी तो आपने निकाला है 1, यहाँ 1 रख दीजिए माइनस लेमडा, विच इम्प्लाई दैट जो लेमडा की वैल्यू आ गई वो कितना हमारा आंसर आ गया, वो -1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ओके, तो आगे बढ़े, कैटेगरी थोड़ी बदल देते हैं क्योंकि लगभग सारी कैटेगरीज यहाँ पे बताई जा चुकी हैं, कोई भी कैटेगरीज बेसिकली बची नहीं है, तो लगभग हमने सारी कैटेगरीज यहाँ बता दी है। अब हम सीधे किस पे आएंगे, सीधे प्रश्नों पे आएंगे। तो बुक को सभी ओपन कर लेंगे, बुक के प्रश्नों पे हम आते हैं, क्वेश्चंस पे। बुक के क्वेश्चंस पे हम आएंगे, तो बुक का पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए, बुक का पेज नंबर 51, सारे क्वेश्चंस यहां से कराएंगे। पेज नंबर 51 को आप ओपन कर लीजिए, पेज नंबर क्या ओपन होंगे आपकी 51, ठीक है, 51 को आप ओपन करो, पेज नंबर 51 को। ठीक, अब देखिए पेज नंबर 51 पे x बराबर है 2 प्लस 2 2/3 प्लस 2 1/3, इसी को हल करना है, और हल करके आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, हल करके वैल्यू आपको निकालनी है इसकी x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की, इसकी आपको वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है, बोर्ड तो क्लियर नजर आ रहा है, अदरवाइज पे बैकग्राउंड में चेक करूंगा, एक बार बता दो मुझे। बोर्ड आई थिंक अच्छा ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। ये आई थिंक हंटर 5 है। थोड़ी सी हल्की सी चमक है, वाइट। वेल, चलिए आते हैं, तो करना कैसे, इसको इधर भेजा x माइनस 2 और 2/3 हुआ, अब प्लस 2 1/3 हो गया। ठीक है, अब दोनों और हमको क्या कर लेना है, दोनों और हमको क्यूब करना है, 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3, यहां भी हमको क्यूब करना है। चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b, यही तो होता है, a माइनस बी का होल क्यूब सबको मालूम है। अब फिर वहां a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, यहां भी वही चीज लगाया, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, x³ माइनस 2 2 4 2 8 3 दूना 6 6x x माइनस 2 बराबर
ये देखिए यहाँ क्यूब होना चाहिए, क्यूब छूट रहा है तो 3 होना चाहिए, तो a क्यूब 3 से 3 कट गया और 2 का घात कितना आया, 2 का घात 2 आया, प्लस इस 3 से इस 3 को काट दिया तो फिर 2 आया, फिर 3 लिया 2, अब 2 का पावर 2/3 और फिर 1/3, तो 2 का पावर 2/3 और 1/3 ऐड होगा तो कितना होगा, 2 का पावर 2/3 में 1/3 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 पर पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला पूरा पोर्शन 2 का 2 ही रह जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पे क्या लिखा जाए, इसकी जगह पे आप देखो, यहाँ पे इस जगह पे आओ, देखो ये वाला पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि x पर पावर 2/3 और 2 पर पावर 2/3 और 2 पर पावर 1/3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 को लिखा जा सकता है। तो जहां पे ये है, ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं। हमको यहां से साफ दिख रहा है, ये तो हमने क्यूब कर दिया था, यहां से आपको साफ दिख रहा है कि इसके प्लेस पे आप x माइनस 2 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x और 2 दूनी का 4 प्लस 2 प्लस 3 दूना 6x माइनस 12। क्लियर है? चलिए प्लॉटिंग हो चुकी है। अब हमको जितने x है सबको एक जगह रखना है। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये 6x को इधर भेज दिया माइनस 6x। ठीक, 4 और 2 6 है और 8 इधर में ले जाके जोड़ा और माइनस 12। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 में से 6 गया 6, 6x 8 6 14 2। हमसे पूछा क्या गया था स्टूडेंट, हमसे ये चीज पूछी गई थी क्या, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x। हमारा जवाब आ चुका है क्या, हमारा जवाब होगा 2। क्लियर है? नोट करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते, सभी नोट करेंगे। आई थिंक बैकग्राउंड में हल्की सी चमक है बोर्ड पे, चलिए बैकग्राउंड में चेंज कर दूंगा, ये चमक जो है हट जाएगी। कोई भी दिक्कत होगी तुरंत आप चैट करिएगा। हाँ बेटा क्लियर है, बट थोड़ा वाइटिश दिख रहा है, वाइट ज्यादा है, बस इसी को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ब्लैक में ले लूं तो कैसा रहेगा, नोट हो गया। कोई ट्रिक है सर? नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। ट्रिक्स वहां पे लगा पाते हैं हम जहां पे एक ही पैटर्न के कई क्वेश्चन होते हैं। ये आपका अरेंज्ड मैनर का क्वेश्चन है कि एक्स को इधर भेजेंगे, क्यूब करेंगे तभी ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक उन्हीं क्वेश्चंस में लगते हैं जो लगातार जिस पे पैटर्न पे सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको तुम्हें करना होगा थोड़ी सी मेहनत। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 2
कह रहा है कि मॉड एक्स होल स्क्वायर -3 मॉड एक्स +2 बराबर 0। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन दिया है इसके कितने, क्वेश्चन है कि इसके कितने वास्तविक मूल होंगे। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसके कितने वास्तविक मूल होंगे। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और लॉजिकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। एक लॉजिकली स्ट्रॉन्ग सा प्रश्न है आपके सामने। तो अब देखिए, सबसे पहला काम तो आपको मॉड के रूल को समझना है। तो मॉड एक्स प्लस एक्स टूटता है जबकि x ग्रेटर देन 0 होता है। मॉड फंक्शन के रूल को समझ लीजिए। मॉड x जब टूटेगा तो प्लस एक्स देगा, कब देगा, जबकि x हमारा 0 से अधिक हो। और हमारा मॉड x जो है वो नेगेटिव x कब देगा, जबकि x 0 से कम होता है। इसको तुरंत नोट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें अन्य कई पोर्शन में काम देगा, खास करके कैलकुलस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस मॉड फंक्शन को आप नोट करिए। हमें रियल रूट्स निकालना है, उसको समझेंगे कैसे निकलता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। तो सबसे पहले मान लो हमने ये माना कि जो x मेरा आएगा वो 0 से अधिक, यानी कि x क्या है, रूट की वैल्यू ही तो है। x क्या है, रूट की वैल्यू ही तो है। तो रूट की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, 0 से अधिक है। यानी कि जो भी मूल मुझे मिले, जो भी रूट मुझे मिले वो क्या हो, वो 0 से अधिक हो। मैंने शुरुआत में यही मान लिया। मैंने शुरुआत में क्या माना कि मुझे जो रूट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, वो 0 से अधिक मिलने वाला है। वो 0 से क्या है, ग्रेटर मिलने वाला है जो रूट मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो अब 0 से अधिक के लिए मॉड किस में टूट रहा था बेटा, प्लस में टूट रहा था। तो एक्स स्क्वायर हो गया, और चूंकि ये प्लस में टूटा तो -3x + 2 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर -2x - x + 2 बराबर 0। x -2 -1 x -2 बराबर 0। तो x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 2। हमने माना क्या था, हमने माना था, यही चीज तो माना था कि x का जो भी मान आएगा वो 0 से अधिक होगा। और x के मुझे 2 मान मिले यहाँ पे, और दोनों क्या है, 0 से अधिक है। 1 भी 0 से अधिक है हमारा, 2 भी 0 से अधिक है। तो रियली आपको रूट मिल रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिल रहा है। तो 2 रूट तो यहाँ मिल गए, 2 रूट्स तो मिल गए। कौन से रूट्स मिले, ये मुझे रियल रूट्स मिले, वास्तविक। ये रूट्स मुझे कैसे मिले, वास्तविक रूट्स मिले, रियल रूट्स। तो 2 रूट्स तो मुझे मिल गए रियल। ठीक, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगली स्थिति में मैंने यह माना कि मान लो मेरा रूट कैसा है, 0 से कम है। मैंने ये कंसीडर किया कि मुझे जो रूट मिलने वाला है वो 0 से कम मिलने वाला है। तो जो मॉड हमारा टूटता है 0 से कम में, वो नेगेटिव टूटता है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे नेगेटिव भरा
एक्स स्क्वायर, ये आई थिंक मॉड था तो मैं मॉड लिख दे रहा हूं, बात वही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और ये मॉड टूटा माइनस में तो ये प्लस 3x कर लेगा। ये मॉड एक्स मेरा किस में टूटा, माइनस में एक्स में, तो प्लस 3x हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। x को हमने कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया, -1, और x बराबर कितना आया बेटा, -2 आया। अब माना हमने क्या था, हमने यही तो माना था कि जो भी x आएगा वो 0 से क्या होगा, कम होगा, और वाकई मुझे जो भी x मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 से कम ही मिल रहा है। तो पूरी तरह से कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, पूरी तरह से कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। यानी कि यहां भी मुझे 2 रियल रूट्स मिले, 2 वास्तविक मूल मिले, यानी कि टोटल रियल रूट्स मेरे पास कितने आ गए, 4। टोटल रियल रूट्स कितने आ गए, 4 वास्तविक मूल हो गए। क्लियर है। तो इसको टेस्टिंग का यही एकमात्र तरीका है, एक बार 0 से अधिक लेना है, एक बार 0 से कम लेना है, और आपने जो माना है अगर वो संतुष्टि हो रही है, वो फुलफिलमेंट हो रही है, तो वो रियल रूट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी कैटेगरी का एक और कर लेते हैं तो और बेहतर मुझे समझ में और बेहतर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन और करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। पेज नंबर आप पलट लेंगे, अब आ जाएंगे आप पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 पे अब आ जाएंगे। पेज नंबर 55 का हमारा दूसरा प्रश्न है, पेज नंबर 55 का दूसरा प्रश्न है। इसको मॉड एक्स का होल स्क्वायर कर लो और मॉड एक्स -6 बराबर 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने वास्तविक मूल है, फिर से वही कहानी चली, फिर से हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वास्तविक मूल हैं, हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर से वही कहानी, एक बार x 0 से बड़ा मानोगे तो 0 से बड़ा माना एक्स स्क्वायर, ये 0 से बड़ा है तो प्लस में टूटेगा। अब ये एक्स स्क्वायर और 3 गुना 6 पे अब आएगा ये, तो प्लस 3x और -2x -6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3x -2x -6 बराबर 0। यही इस इक्वेशन से मुझे मिलने वाला है। हाँ जी हाँ, यही मिलेगा, हमने बड़ा माना है। ठीक, तो 3 गुना 6 तो x निकाला तो x प्लस 3 हुआ, -2 निकाला तो x प्लस 3 हुआ, बराबर 0 हो गया। अब देखो यहां पे तुम्हें 2 रूट्स मिले, 2 मूल मिले। 2 मूल कौन कौन से, 2 रूट्स कौन कौन से मिले, तो 2 रूट्स जो आपको मिले वो मिले, एक तो 2 मिला, एक आपको क्या मिला, -3 मिला। एक आपको 2 मिला और एक आपको और क्या मिला, -3 मिला। तो हमने माना क्या था स्टूडेंट, आप समझो इस चीज को, हमने माना क्या था कि 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन केवल एक ही रूट ऐसा है जो कि 0 से बड़ा है, दूसरा वाला तो 0 से कम है। दूसरा वाला क्या है, 0 से कम है। तो यहां पे मुझे केवल एक ही तो मूल मिलेगा, एक ही मूल मिलेगा, और वो मूल क्या होगा, x बराबर 2। एक ही रियल रूट मिला मुझे यहाँ पे, दूसरा वाला तो नेगेटिव चला गया। हमने माना था पॉजिटिव, आ गया क्या नेगेटिव, तो दूसरा वाला काउंट नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो मुझे केवल और केवल एक ही वास्तविक मूल यहां मिला। क्लियर है, ये नोट करेंगे इसको। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या माना कि ये चीज जो है
x जो है हमारा 0 से कम है, तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो मॉड है अब नेगेटिव में टूटेगा, तो ये -x और -x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। x को कॉमन लिया, x -3 प्लस 2 को कॉमन लिया, x -3 बराबर 0। यहाँ x प्लस 2 और x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, -2 आया, और x बराबर कितना आया, 3 आया। x बराबर -2 आया और x बराबर 3 आया। तो बेटा किसको कंसीडर हम करेंगे? अब तुमने यहाँ माना क्या है, यहाँ 0 से कम माना है, 0 से कम कौन आ रहा है, यही तो आ रहा है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा ना, ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मूल मिला, तो इसके पहले वाली कंडीशन में भी एक मूल और यहाँ पे भी एक मूल, तो टोटल कितने रियल रूट्स हुए, 2। तो इसका आंसर होगा कि 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? 2 रियल रूट्स इसके पॉसिबल हैं। क्लियर है? नोट करेंगे इसको। इसके वास्तविक मूलों की संख्या 2 होगी। सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, सम ऑफ द रियल रूट्स ये कह रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा है, रियल रूट्स जो आया है उसका सम कितना है। चलिए, संख्या नहीं, 2 रियल रूट्स आए हैं, आंसर में हमसे पूछ रहा है कि रियल रूट्स जो आए हैं उनका योग कितना होगा। अच्छा, ऊपर में रियल रूट्स कौन सा था बेटा? ऊपर में जो वास्तविक मूल कौन सा हमने काउंट किया था, ये वाला काउंट किया था ना। ऊपर में 2 है वास्तविक मूल और नीचे में वास्तविक मूल क्या है, -2 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, वास्तविक मूलों का योग क्या हो जाएगा, 2 और -2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों वास्तविक मूलों का हमसे योग पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो सम बेटा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका रियल रूट -2 आया था और यहां से रियल रूट +2 आया, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, तो ये कैटेगरी क्लियर हो गई होगी। हाँ, सम बोला है, आंसर 0 दे रहा है, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, ये कर दिया मैंने। देखिए, ये रियल और ये दिया तो सम। वैसे अगर क्वेश्चन हमसे पूछा होता कि कितने, अगर क्वेश्चन उसने पूछा होता कि कितने वास्तविक मूल हैं, तब हमारा जवाब होता कि 2 वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, आंसर बी इज द राइट, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सम अगर पूछ रहा है तो सम मैंने जोड़ा तो वो 0 ही आएगा। मेरे ख्याल से ये ओके हो गया होगा। हाँ, सम बोला है रितेश सिंह, सम 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली कैटेगरी क्लियर हो गई होगी। अब हम पीछे मुड़ते हैं और 51वें पेज पे आते हैं, पेज नंबर 51 पे, 51वें पेज पे अपनाएंगे, 51 वाले पेज पे। 51वें पेज का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x माइनस x बराबर 1 -2 x - 1 के कितने मूल है। कह रहा है कि कितने मूल हैं, इसके कितने रूट हैं। एक चीज आप गांठ बांध लो कि मूल क्या होते हैं, कि समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। जो भी समीकरण हमारा बनेगा, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, उसको वो रूट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। वो रखने पर 0 आना चाहिए। तो पहले इसको समीकरण हम बना लेते हैं। ये समीकरण हमारा बना, ये हमारा समीकरण बना, अभी काटा नहीं है मैंने, ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया।
अब इक्वेशन बन चुका है। अब इक्वेशन में कह रहा है कि आपके कितने रूट हैं, तो आपका रूट जो भी रूट होगा वो बराबर 0 के लाना चाहिए। मतलब आपने रूट को रखा और हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर 0 आना ही चाहिए। बात आई समझ में? पहली चीज तो यह गांठ बांध लिया। अब समझ लीजिए कि अब इसको हल कैसे करेंगे। नॉर्मली अगर वैसे भी निकलता है तो इसको काट देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। तो अब 1 आ चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छी चीज है 1 आ चुकी है। लेकिन ये 1 रखने पर समीकरण सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए। तो हमारा समीकरण यही तो था। अब 1 रखा हमने यहाँ पे, अब काट देखो, बनाने के लिए काटा है वो अलग बात है, बनाने के लिए हमने अगले स्टेप पे काटा है। इसको 2 स्टेप में कर देता हूं, वो अलग तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। यहां पे अभी फिलहाल मैं नहीं काटा। अब ये हमारा समीकरण है, मैंने अगले स्टेप पे काटा हल करने के लिए। तो x बराबर 1 आ गया। लेकिन कह रहा है कि ये जो भी रूट आया है वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे x बराबर 1 को पुट करेंगे, आपको क्या मिलने वाला है, इन्फानाइट मिलने वाला है। क्या मिलेगा, अनंत मिल जाएगा। तो क्या अनंत बराबर 0 होगा, कभी भी नहीं होगा। इन्फानाइट वैसे भी अनडिफाइंड होता है। तो एक तो आंसर के रूप में आ गया, आपका हल हो गया। लेकिन वो समीकरण में जहां से आप चले थे वहां समीकरण में रखने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1 वैसे भी आंसर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, हमें इनफाइनाइट दे रहा है। तो इसका कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलने वाला। एक जो भी था वो कटने के बाद जो बचा था 1 आ रहा था, 1 रखने पर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये रियल रूट हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका कोई भी वास्तविक मूल आपका हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो कोई भी रूट इसका आपको नहीं मिलने वाला। देयर इज नो रूट, देयर इज नो रूट, कोई भी मूल नहीं है। तो आपका जवाब होगा डी। तीसरे का क्या होगा, डी। नो रूट है, इसमें कोई भी रूट नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी लॉग का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न जो है लॉग के अच्छे प्रश्नों के अंतर्गत माना जाता है। ये log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, नीचे है log x माइनस 2, और यहां क्या है, 2 है। तो log 5 log x स्क्वायर प्लस 1 log x माइनस 2 बराबर क्या है, बराबर है 2। अब समझिए इस चीज को। तो ये log लिया a इंटू बी, यानी कि 5, अब फिर x स्क्वायर प्लस 1, और इसको इधर भेजा 2 log x माइनस 2। क्लियर है? अब log ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5। फिर से आप समझ लीजिए समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। इस समीकरण जो है ये हमारा है, यानी कि यहां पे रखने पर हमारा 2 मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसको ऊपर करते हैं, log x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब log कैंसिल हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 5, log हट जाएगा, केवल ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अब इसको इधर भेजते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको हम मन करेंगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है, यानी कि x का मान हमारा कितना हो जाएगा, -1/2। और दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो। तो दोनों वैल्यूज क्या होंगे, -1/2 हो जाएगा। लेकिन आंसर तो आ गया, लेकिन अब हमको चेक करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि चेक करने पर ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहां पे -1/2 रख दूं तो मुझे 2 मिलना चाहिए। क्लियर है? तभी समीकरण सेटिस्फाई माना जाएगा। लेकिन
जैसे ही मैंने -1/2 यहां पे रखा, आप समझिए नीचे में वाले में रखा लॉग में, लॉग x की जगह पे जैसे ही मैंने -1/2 रखा, ये मुझे दे रहा है लॉग, एक मिनट, ये मुझे दे रहा है लॉग 2 दूनी का 4 है, -5/2 दे रहा है। ये मुझे क्या दे रहा है? लॉग -5/2 दे रहा है, -5/2 दे रहा है स्टूडेंट। तो लॉग में नेगेटिव जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, लॉग में आपकी नेगेटिव जैसी तो कोई चीज नहीं होती है, तो इसीलिए क्या माना जाएगा स्टूडेंट? ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई चीज ऐसी होती नहीं है, तो ये हम क्या मानेंगे? ये हम गलत मानेंगे। 5+ होगा, ये 5+ क्या बोला? अभिषेक कुमार पांडे, सेकेंड टर्म में देखिएगा सर, सेकेंड टर्म में क्या दिक्कत आ गई? यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई? यहां सही चल रहा है बेटा, ये 5+ क्यों होगा? लॉग का रूल नहीं पड़ा है, लॉग का रूल नहीं पड़ा है। लॉग ए प्लस अगर लॉग बी होता है तो वो क्या देता है? लॉग ए इंटू बी देता है बेटा। लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी देगा ना मुझे। तो लॉग ए है, 5 क्या है? ए है, और मान लो ये बी है, तो ये मुझे लॉग ए इंटू बी देगा ना, 5 इंटू ए देगा, 5 इंटू x² + 1 देगा ना, 5+ थोड़ी देगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो ये हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। करना क्या है? बनाना ही बड़ी चीज नहीं है, बनाने के बाद आपका वो समीकरण क्या है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए, तभी आपका जवाब हम सही मानेंगे, अदरवाइज फिर नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। पांचवें प्रश्न पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? x √2 फिर प्लस √2 फिर प्लस ऐसे करके डॉट 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 है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। x बराबर, ये देखो शुरुआत कहां से हो रही है? √2 से, तो x बराबर, ये सब छुपा देंगे, ये सब छुपा देंगे। x बराबर आपको क्या दिखने लगेगा? आप देखिए इसको कैसे बनता है। x बराबर आपको क्या दिखने लगेगा? √2 दिखने लगेगा जैसे ही छुपाएंगे। तो x बराबर √2, तो यानी कि जहां भी √2 होगा वहां हमको क्या लिख देना है? वहां हमको x लिख देना है। तो अब आओ, अब बटा यहाँ पे क्या है? √2 है, तो यहां मुझे क्या लिख देना होगा? x लिखना होगा, ठीक है। अब दोनों ओर वर्क कर देते हैं, बस बहुत आसानी से बन जाएगा। इधर भेज दिया, क्या हो गया? ये तो x = -1 अगर मैं रखूंगा यहां पे, तो ये नेगेटिव में ले जाएगा, जो कि मुझे इमेजिनरी तक लेकर के जाएगा। तो -1 जैसी तो कोई चीज होगी नहीं, ठीक है। तो ये तो गया, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा √ के अंदर। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो इसको नोट करिए।
लॉग कॉमन लिए हैं तो सर लॉग में ऐड नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बिल्कुल, लॉग कॉमन में नहीं लेना। हाँ वर्क कर दे रहा। लॉग के रूल्स अलग होते हैं बेटा, लॉग के रूल्स अगर नहीं मालूम है तुरंत मुझसे पूछना। चलिए ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ये वाला पूरा पोर्शन। अब ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं बचा है इस सेशन का, केवल 2 मिनट बचे हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। थ्योरेटिकल पूरा हो चुका है, इनइक्वालिटी ज्यादा आप में आती नहीं है तो इनइक्वालिटी के एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा करेंगे नहीं, हल्की फुल्की छोटी सी इनइक्वालिटी बता देंगे, बस वही आपके लिए इनफ है। ज्यादातर आपके चांसेस जो होंगे एयरफोर्स नेवी के लिए वो जो आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। तो प्लॉटिंग हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, अब सीधे क्वेश्चन को करना है। फिर से मैं बार बार बोलता रहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन की अगर डाउट होती है तो आपका अटैच है, मैंने अपने मोबाइल से खुद अटैच कर लिया है तुम्हारी चीजों को, और तुम लोग के चैट्स में पढ़ता रहता हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी किसी क्वेश्चन में तो आप लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक। मेरे ख्याल से अच्छा ये भी हमने नोट कर लिया है, ये कर लिया है, हमने अटैच भी कर दिया है आपके लिए, अटैच भी कर दिया है तो आप देख लीजिएगा एक बार, सारे आपको पीडीएफ हमने अटैच कर दिया है, पीडीएफ जरूर चेक करते रहना।